हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेल एट योर होम। आई होप सो दैट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है वो एग्ज़ाम में आपसे पूछ जाते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव जैसे एलडीसी का एग्ज़ाम हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। बात करें हम एसएससी मेंस में तो उसके 50 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, एयरफोर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, रिपीट हुए क्वेश्चन है। ध्यान से के क्वेश्चनों को समझना है, कैसे करना है मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और इजी वे में आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। मैं 200 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ पैसिव वॉइस के, 200 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ऐसे हर एक टॉपिक के हम प्रैक्टिस सीरीज आपको करवाने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को फैलाए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ रहे, अपना साथ रहेगा तो अपन आगे तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये सेशन है वो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको एक बार टेक्निक समझ में आ गई है, ट्रिक समझ में आ गई है, टिप समझ में आ गई, तो इजीली किसी क्वेश्चन को विद इन सेकंडों में आप सॉल्व आउट कर लोगे। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में मैं चर्चा करूँ तो एक छोटी सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके अलावा जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूंगा, मैंने यहाँ पे ए भी लिखा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है, पैसिव से एक्टिव पूछ सकता है, वाइस वर्सा कर सकता है अगला, या रिवर्स आपसे पूछा जा सकता है। कुछ जरूरी नहीं कि एक्टिव ही पूछता है हमेशा पैसिव बनाने के लिए, नहीं, पैसिव देके एक्टिव पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। फ्रेंड्स, करना क्या है, बहुत आसान है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल हो, तो पैसिव वॉइस में आपको लगाना है इज, एम, आर प्लस वी थर्ड। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। यदि एक्टिव वॉइस में आपका क्या दिया हुआ हो, वोज या वर दिया हुआ हो, ध्यान सुनना जी, बस इसी पे सारा खेल है। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, देखो ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेंटेंस को समझना। मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं इधर बता देता हूँ। यदि सेंटेंस में आपको दिया हुआ है इज, एम और आर प्लस ING, तो ये वाला दिया हुआ है, तो आपको क्या करना, ING वाला ध्यान देना जी, इज, एम, आर, ING को लिख दूंगा मैं BEING, बीइंग प्लस और वही थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ जाएगी, इज, एम, आर प्लस वी थर्ड में, ING कहाँ जाएगी, बीइंग प्लस वी थर्ड में, बल्कि इज, एम, आर ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ टेंस चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे नरेशन में टेंस चेंज होता है, यहाँ टेंस चेंज नहीं होता है, यहाँ पे वर्ब ही चेंज होती है। उस वर्ब के ऊपर फोकस करना है। सारा खेल वर्ब का है, वर्ब का टॉपिक मैं लेके आऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में सारी पढ़ाई वर्ब पे है। तो वर्ब आएगा तो आपको टेंस आएगा, टेंस आएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो लेट्स सी, अगला हैज़, या आपको हैव दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो याद रखें हैज़ या फिर हैव, थर्ड फॉर्म को चेंज कर दीजिएगा बीन में और बीन प्लस वी थर्ड। ठीक है, आगे वाला है वो हैज़ बीन, हैव बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका आप बनाते नहीं है। हालांकि आपके लूसेंट एक बुक आती है, उसमें माइकल स्वान है, वो चारों टेंस का आप कहते हो बनता नहीं है, वो बंदा बनाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसको शामिल नहीं किया गया, तो उस चीज़ को हम नहीं पढ़ने वाले। ऐसी नहीं है कि उन चारों टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। माइकल स्वान बना के दिखाते भी अपन को, मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है, क्यों नहीं बनता, जब मैं पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ाऊँगा तब आपको वहाँ डिटेल समझाऊँगा। अभी अपनी प्रैक्टिस चल रही है, मैं जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। आगे बात करते हैं जी। अगला है, फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। यदि सेंटेंस में वही एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, यदि सेंटेंस में V2 आ जाए तो याद रखना बच्चे क्या लगाओगे, वॉज, वर प्लस वी थर्ड। बस इधर क्या आ जाए, वॉज या वर के बाद में ING आए, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, इधर वॉज का वॉज रख दो, वर का वर, वही ING को कहाँ ले जाओ, बीइंग प्लस वी थर्ड में ले जाओ। गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है रिगार्डिंग में। ठीक है, आगे वाली बात करें, इधर हेड प्लस वी थर्ड है, तो इधर क्या आएगा, इधर हेड बीन प्लस वी थर्ड, बस बीन प्लस वी थर्ड आ जाएगा। यही बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आगे वाले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। एक एक पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, आगे बात करूँ मैं, अब ध्यान देना जी। अब आएगा यहाँ पे मॉडल। मॉडल कितने होते हैं इंग्लिश में? मॉडल सर 13 होते हैं, 13।
मॉडल को क्या पसंद है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, मॉडल को बेस पसंद है, मॉडल को क्या पसंद है, बेस पसंद है। कोई भी मॉडल आए उस मॉडल को वैसा का वैसा ही रख दो और क्या लगा दो, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, बी प्लस वी थर्ड, क्या लगा दो, बी प्लस वी थर्ड लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा। दो मॉडल का ध्यान रखें, यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो क्या लगाए, शैल लगा दीजिएगा। यदि आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हो, बाकी सबके साथ क्या लगा सकते हो, विल लगा सकते हो, विल बी प्लस वी थर्ड। आई मान लो इधर वाला है, मैंने लिखा देखो सी विल इनवाइट मी, यहाँ पे लिखा है तो मी लिखा है तो इसको आई बनाऊंगा, आई के साथ अब विल नहीं आएगा, सेल आएगा ऐसे। तो दो मॉडल का आप स्पेशली ध्यान रखें। एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं, मॉडल के अलावा एक चीज़ और है, उसको भी ध्यान से देखें, वो है टू इन्फिनिटी वाला। यदि टू दिया हुआ है, टू के बाद में क्या आता है, बेस फॉर्म आती है। टू के बाद में क्या आती है जी, बेस फॉर्म। जैसे मान लीजिएगा आपके सेंटेंस में टू वाला आ जाए तो उसको क्या बनाएंगे, टू के बाद में क्या लिख दो, बी नाम की बेस फॉर्म और बाद में क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, टू बी प्लस वी थर्ड। जैसे आपके सेमी मॉडल आते इज, एम, आर, टू, हैज़ हैव टू, वॉज वर टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, बी प्लस वी थर्ड में बन जाएगा। गॉट इन माई पॉइंट, यहाँ भी बात आपको समझ में आ गई, मॉडल का बी प्लस वी थर्ड। अब आपको याद क्या रखना है, याद बस कुछ नहीं रखना है, आपको बी वर्ब पे जाना है। आपकी बी वर्ब क्या है, बस वो आपको समझ में आनी चाहिए। बी वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं है जी। बी वर्ब बता देता हूँ, बी वर्ब है, बस सारा खेल पैसिव वॉइस में बी वर्ब का है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सर, इज, एम, आर होती है, इज, एम, आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म बोलो बच्चे सर वोज या वर होती है, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड फॉर्म बोलो सर बीन होती है। आईएनजी बोलो सर बीइंग होती है, ठीक है, आईएनजी बीइंग होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, बीन होती है। एक एक चीज़ समझ में आ गई है बी वर्ब की। तो बी वर्ब, इस फर्स्ट फॉर्म को बी वर्ब को खुद क्या बोलेंगे जी, बेस फॉर्म या रूट वर्ब, ठीक है। इज, एम, आर है वो क्या है जी, प्रेजेंट। वॉज वर है पास्ट। बीन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 रूप आपने देखे। यदि इन बी वर्ब के बाद में कहीं पे भी थर्ड फॉर्म हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। गॉट इट माई पॉइंट, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल से एक एक चीज़ बता दूंगा। क्वेश्चन करते हैं इसी आधार पे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। विद इन सेकेंडों में किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्टिव से पैसिव हो सकता है, पैसिव से एक्टिव हो सकता है। लेट्स सी द 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करना, अभी मैंने बताया था उसी चीज़ फोकस करें जी। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यदि वो उस सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में यदि सेंटेंस में आपका पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते ही कौन प्रकट हो जाएंगे, डू और डज प्रकट हो जाएंगे। और डू डज के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू डज के बाद में ऐसे यस नहीं आता है, बेस फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस में वही क्या करोगे, ऐसे दिखते ही इज, एम, आर प्लस वी थर्ड। तो डू डज प्रकट कब होंगे, जब सेंटेंस कैसा होगा, ये डू डज यदि हेल्पिंग वर्ब है तो कब प्रकट होंगे, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होंगे। ऐसे ही क्या है आपका एक टेंस और है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में प्रकट होता है आपका सेकंड फॉर्म। कब, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते ही प्रकट यहाँ पे डिड होता है। डिड के बाद में भी क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। वो कहाँ जाएगा, पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस वी थर्ड। डिड कब आएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही आएगा। गॉट इन माई पॉइंट, आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हवा में उड़ाते हैं, बस आपको जो अभी मैंने टेक्निक बताई बस वो ध्यान में रहना चाहिए। डिड आया है, डिड कब आएगा, जब सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। डिड एवरीबडी, बस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बस 2 बातें और ध्यान रख लो बच्चे। इसके अलावा पूरे पैसिव वॉइस सेंटेंस में कुछ नहीं है, बस सारा टॉपिक बेसिक है, सारा टॉपिक काफ़ी आसान है। सर 2 बातें और बता दो हमें फटाफट, कौन कौन सी है। 2 बातें ये है, एस वी ओ पे चलता है सारा खेल, एस वी ओ पे, ध्यान रखना, एस वी ओ पे। ये एक्टिव वॉइस है, इसको इधर लेके आएंगे इस ओ को, तो ये क्या बन जाएगा, एस, ठीक है। हालांकि ये ओ नहीं है, वैसे हम शुरू से पढ़ के आए हैं तो मैं वैसे बता रहा हूँ, ये वैसे डूअर है, ये डूअर है या इसको एजेंट कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ओ पे का बात करते हैं। इसको इधर लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। ये एस है, ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसको इधर लेके आऊँ, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसको इस ओ को इधर लेके आऊँगा, इस एस को इधर लेके आऊँगा, ठीक है। जब ये इधर लेके आऊँगा एस को तो ये ओ बन जाएगा, इस ओ को इधर लेके आऊँगा तो ये एस बन जाएगा। और कहाँ चेंज करना है, सिर्फ ओनली टेंस चेंज नहीं होता है, वर्ब में चेंज करना है। इसके अलावा भाई साहब कुछ नहीं है, आपको वर्ब आना चाहिए, बस वर्ब में चेंज। वर्ब में चेंज क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है बेसिक से। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन।
देखो भाई पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। डिड आया है, डिड कब आता है? इंट्रोगेटिव सेंस। डिड के बाद में क्या आती है? बेस फॉर्म। बिल्कुल है सर, बेस फॉर्म द फर्स्ट बस। ओके, वोट सर हमें कैसे पता लगे ऑब्जेक्ट है? तो बेटे वोट और होम का आंसर ले लीजिएगा। वोट और होम का आंसर आते ही वो क्या होता है जी? वोट और होम का आंसर आते ही, वोट यानी क्या होता है, होम यानी किसको या किसकी होता है, आंसर होते ही वो ऑब्जेक्ट प्रकट हो जाता है। ठीक है, कैसे? डिड एवरीबडी मिस, हर एक आदमी, क्या हर आदमी ने क्या किया? मिस किया द फर्स्ट बस, फर्स्ट बस को मिस किया। मिस का मतलब होता है चूक जाना, मतलब कि मिस हो गई बस। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? एवरीबडी, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। मिस वर्ब है। द फर्स्ट बस आपका क्या? किसका किया? फर्स्ट बस का किया। तो किसका, किसकी, किसको भी बताया ना, किसका किया? फर्स्ट बस का किया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द फर्स्ट बस है। तो फर्स्ट बस को इधर लेके आऊँगा, लेकिन डिड कहाँ जाता है? सर वोज वर्ब में। तो बस फर्स्ट बस के हिसाब से क्या आएगा? सर वोज आएगा। वोज के बाद में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो कौन से ऑप्शन में वोज है? सर इसमें वोज प्लस थर्ड है सर, इसमें वोज, लेकिन वोज क्या होना चाहिए जी? इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनना चाहिए सर। इसमें वोज आना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होगी तभी तो इंट्रोगेशन बनेगा। इसका मतलब है अपने पास में पहला क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, काट दीजिएगा। वोज स्टार्टिंग में होना चाहिए सर, वोज बी में है। एवरीबडी यहाँ भी नहीं है सर। हेड तो जाना ही चाहिए। हेड कहाँ जाएगा? डिड हेड में कब जाता है? वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है। यहाँ पे तो डिड कहाँ जाता है, या सेकंड फॉर्म कहाँ जाती है? वोज या वर्ब में। तो ऑप्शन कौन सा हुआ भाई? फटाफट बोल दीजिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ। करेक्ट आंसर इज बी। पढ़ लीजिएगा, वोज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरीबडी। अब देख लीजिएगा, वोज क्या है? बी की सेकंड फॉर्म है, बी प्लस वी थर्ड पैसिव बन गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, हवा में आपने सोल्व कर दिया। ध्यान दे, एसएससी ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम था, टीयर सेकंड एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन रखे हैं, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, शेयर करना बस आपको। आंसर भी यहाँ पे बी दिया है, आंसर भी मेंशन कर रखा है, आंसर बी होगा जी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट देखिएगा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को क्या करूँगा, ये भी थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा। क्वेश्चन को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओके, सॉरी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, आंसर आपके सामने होगा, बस विद इन सेकेंडों में आंसर आएगा जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वी विल नॉट अलाउ। आप देखो यहाँ पे वी है, वी के साथ विल है। नॉट अलाउ, वी विल नॉट अलाउ, आपको अलाउ नहीं करेंगे। वी यानी हम उनको अलाउ नहीं करेंगे टू रन अवे। ठीक है, इधर ध्यान से देखना कि बी यहाँ पे आया है, विल है, विल के बाद में क्या आई है जी? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई, बेस फॉर्म। तो क्या आना चाहिए था? विल बी प्लस वी थर्ड आना चाहिए था। तो विल बी प्लस वी थर्ड कौन से ऑप्शन में? सर वुड। वुड तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा, आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं। विल बी प्लस वी थर्ड आपके एक ही ऑप्शन में है, ए आंसर हुआ। फटाक से हवा में उड़ा दिया भाई साहब। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखना है, शक्ल देखनी है, अक्ल लगानी है, देखते ही आंसर आपके पास में होगा। बस वर्ब का खेल, वर्ब को पकड़ लीजिएगा, उसके बाद में एडवांस चलना है। वर्ब को पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हला के रख देंगे, हवा में उड़ा देंगे आज हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। एवरीवन यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ मॉडल है, मॉडल को बेस पसंद है, दिस बुक सब्जेक्ट है। तो मस्ट बी प्लस वी थर्ड देख लिया। शुड कहाँ से आ गया, हैज कहाँ से आ गया, मॉडल का मॉडल रखना पड़ेगा। इज आएगा नहीं तो क्या बचा भाई? ऑप्शन कौन सा हुआ बता दीजिएगा? डी। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। दिस बुक मस्ट बी रेड बाय बी प्लस वी थर्ड पैसिव हो गया। देखो, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड बोलेंगे, उच्चारण भी इसका READ रीड होगा। सेकंड फॉर्म होगी वो भी सेम होगी स्पेलिंग, लेकिन बोलेंगे रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड बोलेंगे। अभी कहा मैंने एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक, और यहाँ कहेंगे दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन। हर एक आदमी के द्वारा वो बुक पढ़ी जानी चाहिए। तो यहाँ एक्टिव है, पैसिव है जी। बिल्कुल, एवरीवन यहाँ पे क्या है जी? आप मेंशन करो तो करो, नहीं कोई बात नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फटाफट देखो। डी आंसर आ गया, इधर भी आपको डी दिख रहा है। तीसरे थर्ड का आंसर था वो डी था, बता दिया अगले ने। ठीक है, हमारे लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ही न्यू दैट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चा क्या होता है जी? कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ के भाग जाता है, छोड़ देता है, या फिर गलत करके आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ही सब्जेक्ट, न्यू वर्ब कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है नो की, थर्ड फॉर्म नॉन होती है। अब ध्यान दे, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो भाई दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, ये पूरा का पूरा एक क्लोज है, और ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है।
ये पूरा का पूरा क्या है जी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, अब ये दैट हिज ओन अनजस्ट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, नाउन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये पूरा का पूरा आपका क्लोज है, ये क्लोज कह सकता है भाई साहब मैं पूरा का पूरा उठ के इधर नहीं आ सकता, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना मोटा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मेरे पे रहम करो, मेरे पे दया करो, मैं नहीं आ सकता। तो हमने कहा भाई साहब तू नहीं आ सकता तो हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो हम तो अटक गए, हमें कुछ बता उपाय। तो उसने कहा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मेरा एक दूत है, मेरा इस दूत को मैं भेज देता हूँ। हमने कहा कि भाई कौन से दूत को भेजोगे? उसने कहा मैं ऐसे दूत को भेजूंगा जो आपके मीनिंग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा और मेरा काम करके चला जाएगा और आपका अपना काम हो जाएगा। हमने कहा भेजो भाई। तो उसने कहा कि ये पूरा का पूरा जो क्लोज है इसने इट को भेजा, इसने भेजा इट को भेजा। इसने कहा, इस क्लोज ने कहा हमसे कि मेरा मैं दूध भेज रहा हूँ और मेरे को इधर मैंने अपने दूध भेजा, लेकिन मेरे को भाई साहब ऐसा कैसा है रख लेना, मेरे को मत छोड़ जाना। यदि मेरे को आपने छोड़ दिया है तो आपका सेंटेंस पूरा तहस नहस हो जाएगा। जैसे पढ़ा हूँ ना, जहाँ पढ़ा हूँ वैसा का वैसा ही मेरे को रख देना। हमने कहा भाई साहब आप हमारा काम हो रहा है तो आपको क्यों हम परेशान करेंगे, आपको हम ऐसे कैसे पटक देंगे यहाँ ला के। तो उसने कहा ठीक है। अब सेकंड फॉर्म कहाँ जाती है, वोज या वर में। तो सबसे पहले हमने कहा इट, इसने इट को भेजा, इट के बाद में क्या है वोज है, वोज के बाद में क्या है थर्ड फॉर्म। अब ध्यान दे पैसिव वॉइस में जो नो होता है इसके सामने बाई का यूज नहीं होता, टू का होता है। किसका यूज होता है, टू का। और टू क्या है, प्रफिक्स प्रेपोजिशन नॉन टू। ओके, अब हमने देखा यहाँ पे इट वॉज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ हैड बीन अनजस्ट। अब देखो यहाँ पे ये तो बेचारा कहा था कि मेरे को चेंज नहीं करना है, भाई साहब ने तो यहाँ चेंज कर दिया। उसने कहा भाई साहब चेंज मत कर देना मेरे को, मैं जैसा पढ़ा हूँ वैसा का वैसा ही रहने देना, मेरे साथ गड़बड़ कर दी ना, हैड बीन नहीं आएगा। इधर बाई आ गया नॉन के साथ, ये अपने आप में नहीं होगा। इधर भी बाई आ गया, बोलो ऑप्शन कौन सा हुआ, नॉन के साथ टू आता है, बाई नहीं आता है। बाकी आगे वाले क्लोज को हमने अपना पैसिव वॉइस बना दिया। इट वॉज नोन टू, बाई के स्थान पे नॉन के साथ क्या आता है टू आता है। ही का हमने ऑब्जेक्ट हिम लिख दिया और इस भारी भरकम क्लोज को हमने ऐसा का ऐसा यहाँ ला के पटक दिया। बेचारे के साथ कोई गड़बड़ नहीं की, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। बोलो आंसर क्या हुआ, सी हुआ। दैट्स गुड, करेक्ट। अच्छा खेल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। ये भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर सेकंड 2013 में आया हुआ। यहाँ पे भी आंसर अगले ने सी माना था, जो हमने यहाँ पे आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे आराम से, डोंट वरी, है मैं ना आपके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पे। 5 में आंसर फटाफट आप बताओ भाई। लाइन की थर्ड फॉर्म लेंट होती है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ सेंटेंस कौन सा, एक्टिव का बोलो पैसिव का। कई बच्चे सोचते हैं बाई आया, बाई आते ही बेटे क्या करते हैं पैसिव वॉइस हो गया। अरे पैसिव वॉइस कहाँ हो गया बेवकूफ, बी प्लस वी थर्ड क्या है, बीन प्लस वी थर्ड कहाँ है। ये तो बाई हार्ट बोल रहा है, द स्टूडेंट हैज लर्नड, स्टूडेंट ने सीख लिया है, द आंसर को सीख लिया है, अपने दिल से सीख लिया है भाई। कैसे सीख लिया है, बाई हार्ट से सीख लिया। इसको हार्ट कहेंगे। कई बच्चे इसको हर्ट पढ़ते हैं, HURT। हर्ट तो होता है चोट, से बातों से पहुँचती है, और हार्ट यानी होता है हृदय, दिल, जो सब के पास है लेकिन अभी आपके पास नहीं है, आपका खो गया है। ओके, द स्टूडेंट हैज़, अब भाई साहब हैज़ आया, बीन प्लस वी थर्ड ढूंढ लो आप। तो सर इसमें भी बीन नहीं है, क्योंकि बी प्लस वी थर्ड, थर्ड फॉर्म का बीन प्लस वी थर्ड ढूंढ लो, इसमें भी नहीं है बीन, इसमें भी नहीं है। आंसर कौन सा आ गया, इधर आ गया। देखो मैंने ना तो ऑब्जेक्ट देखा ना सब्जेक्ट देखा, वर्ब को पकड़ा। यदि वर्ब सारे ऑप्शन में सेम मिलती तो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ता, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर दिया। थर्ड फॉर्म कहाँ जाती है, बीन प्लस वी थर्ड, सारा खेल वर्ब का ही है। सुन रहा है ना तू, बहुत बढ़िया। ये भी SSC एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसमें भी आंसर डी माना था एग्जामिनर ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द ओल्ड लेडी टच्ड, टच्ड आ गया। टच कौन सी फॉर्म है, एंड से दो वर्ब सेम जुड़ी हुई है, पैटिड और टच। बिल्कुल टच सेकंड फॉर्म है। सर कहाँ जाएगी, वोज वर्ब में। बोलो वोज इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नीचे वाले में, इसमें भी नहीं है। 2 ऑप्शन है बी और सी, फटाफट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो सर आंसर होगा इसमें 6 में। बताओ भाई, टच्ड और पैटिड तो वर्ब ऐसी कैसी आएगी, और आपकी जाएगी कहाँ पे, वोज पे। काउ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर लेके आओ, ये सब्जेक्ट हो गया। वोज प्लस वी था टच्ड, अकेली टच्ड है, ये पैटिड कहाँ गया। तो यहाँ पे देखो, द काउ वॉज पैटिड एंड टच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये वॉज पैटिड और टच्ड बाई द ओल्ड लेडी, तो इसी ओल्ड लेडी के द्वारा क्या गया, टच और पैटिड। पैटिड का मतलब होता है पालतू, इसे कहते हैं पेट जानवर भी होता है बेचारा। ठीक है, द काउ। तो बोलो ऑप्शन कौन सा, इसमें अकेले टच को ही रखा, इसमें अकेले पैटिड कहाँ गया। जो चीज़ पढ़ी है एक्टिव वॉइस में, जो चीज़ सेंटेंस में, उसको छोड़ नहीं सकते आप, लिखना ही पड़ेगा। जो चीज़ काम की है, मीनिंग दे रही है, तो लिखना पड़ेगा भाई साहब। वर्ब को आगे पीछे करने से मीनिंग में कोई प्रभाव नहीं आएगा, उसका मीनिंग उसी हिसाब से निकलेगा। पैसिव में आप एक्टिव में देखते हो, ऐसा पैसिव में मीनिंग आएगा। बोलो ऑप्शन, बोलो फटाफट कौन सा होगा।
सी आंसर हो गया भाई साहब, फटाफट उड़ा दिया हवा में, कोई जोर नहीं आया, हमें करके दिखाया हमने। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वॉच वॉज गिवन, अब की वर्ड देखो बी प्लस वी थर्ड, इसका मतलब सेंटेंस किसमें है भाई साहब, पैसिव वॉइस में है। बोलो वॉज प्लस वी थर्ड कब आता है, जब एक्टिव में क्या रहा होगा सर, एक्टिव में सेकंड फॉर्म या डिड रहा होगा। सेंटेंस नेगेटिव है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आता है, सेकंड फॉर्म रही होगी। अब ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में सेकंड फॉर्म है, फटाफट ढूंढ लो। सर एक ऑप्शन में सेकंड फॉर्म है, 2 में सेकंड फॉर्म नहीं है, एस या इस फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, हेड प्लस वी थर्ड है, हैज प्लस वी थर्ड है। बोलो कौन से ऑप्शन में है सर, एक में ही सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल हवा में उड़ा दिया, सारा खेल वर्ब का है मेरे दोस्त, मैं सिखा दूंगा हर एक वर्ब आपको। मैंने कोई मीनिंग नहीं देखा, न कोई इधर मत्था मारा। मैं कह रहा हूँ कि 2 सेकंड में आंसर आ रहा है यार, मैंने 10 सेकंड लिखा है, थंबनेल के ऊपर बहुत बड़ा लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ 10 सेकंड में आंसर आ, कितना ही बड़ा क्वेश्चन होना यार। सीजीएल टीयर सेकंड के हैं, मेन के देखो, मेन के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, मेन के, जो सब लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए डरते हैं, हमने मेन के क्वेश्चन लिए हैं, आपने क्लास ली है हमारी, तो आप चूक नहीं सकते। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, देखो यहाँ पे मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, अगले ने ए ही माना था। 1 सेकेंड, भाग मत भाई, भाग क्यों रहा है, भागना नहीं है, ए ऑप्शन माना था अगले ने। ओके गॉट इट। बाई होम, अब देखो यहाँ पे बाई आया, बाई होम, बाई क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में क्या था, ऑब्जेक्ट, होम क्या ऑब्जेक्ट, हु क्या है सब्जेक्ट, हु आता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। WH वर्ड हमेशा अपने क्लोज के कहाँ रहते हैं, फ्रंट में रहते हैं, ध्यान रखना बच्चे। आप कहोगे सर ये बाई होम पीछे तो नहीं गया, बच्चे ये WH वर्ड है, ये बाई होम पीछे नहीं जाएगा। WH वर्ड अपने क्लोज के कहाँ रहते हैं यार, फ्रंट में रहते हैं हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, आएंगे फ्रंट में ही, सामने आएंगे, सबसे पहले आएंगे भाई साहब। अब बाई होम, होम को किस में चेंज करोगे, देखो इज, बाई हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। अब देखो बीइंग कब आता है, बीइंग प्लस वी थर्ड कब आता है, पैसिव वॉइस में आता है। फीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेड। ओके, अब बीइंग प्लस वी थर्ड, अब आप वर्ब पढ़ो, इज आई है, इज प्लस इज बीइंग पी प्लस वी थर्ड कब रही होगी, जब इज एम आर प्लस आईएनजी। अब ऑप्शन में ढूंढो इज एम आर आईएनजी कौन से में, इज एम आर आईएनजी, इज आईएनजी सर इसमें है, इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं यार। एक ऑप्शन हो गया, फटाक से कर दिया, हवा में उड़ा दिया, मेरे पढ़ना ही नहीं यार। हु इज फीडिंग द चाइल्ड, उस बच्चे को कौन खिला रहा है, मेरे को मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की वर्ब देखी, वर्ब से उड़ा दिया हवा में, जब बेसिक मैंने आपको बताया था, सारा खेल उसी का है मेरे लाल मेरे डियर। इसमें भी देखो यही ऑप्शन आंसर माना है अगले ने। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अरे 9 कहाँ गया, कोई बात नहीं, आएगा 9 भी। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड, अलेक्जेंडर ने एक्सपेक्ट किया था, क्या किया था, टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड, वो संपूर्ण संसार को जीत, ऐसा एक्सपेक्ट किया था उसने, संपूर्ण संसार को जीत ले था, ऐसा एक्सपेक्ट किया था भाई साहब अलेक्जेंडर ने। ओके कोई बात नहीं है, हमारे पास क्या है, टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा एक क्लोज है जो कैसा है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। कैसा है जी, आपने कहा सर नॉन फाइनाइट कैसे, भाई साहब टेंस नहीं है, जिसमें टेंस नहीं है, जहाँ टेंस नहीं है वो नॉन फाइनाइट है, जहाँ टेंस है तो वहाँ एग्रीमेंट में एग्रीमेंट है तो वो फाइनाइट वर्ब है, 2 प्लस बेस फॉर्म वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ एग्रीमेंट नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया, क्या किया, व्हाट, टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड, कि वो संपूर्ण संसार को क्या कर लेगा, जीत लेगा, ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक से बताना चाहूँगा, ठीक है। आप देखो मैंने कहा पूरा क्लोज उठ के आ नहीं सकता, इधर क्या कहा था, पूरा क्लोज उठ के नहीं आ सकता, तो वो किसको भेजेगा, अपने दूत को, किसको, इट को भेजेगा। एक्सपेक्टेड सेकंड फॉर्म में कहाँ जाएगी, वोज में, तो इधर देखा, इधर वोज है, ठीक है, इधर वोज है, मतलब वोज सारे ऑप्शन में है, दिखा सकते हैं हम आपको, वोज सारे ऑप्शन में, एक ऑप्शन कट सकता है आपका, कौन सा बताओ भाई, ये डी ऑप्शन आपका कट सकता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जाती है वोज या वर्ब में, इट के साथ वोज ही आएगा। ओके, अब आगे क्या है, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड किया गया, ये इट किसके लिए है, टू कॉन्क्यूर द वर्ड, वर्ड को जीतने वाली बात है, ये इट इसके लिए आया, नाउन है तो इसके स्थान में प्रोनाउन हमने यूज किया, इट इस पूरे क्लोज के लिए। इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया, नाउन क्लोज, क्या किसके द्वारा, बाय अलेक्जेंडर। क्या किया, दैट, किसने, अलेक्जेंडर के लिए, यहाँ नाउन है, प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, दैट के बाद में सब्जेक्ट और क्या आएगा, वर्ब आनी चाहिए। वुड कॉन्क्यूर द वर्ड, अब वुड का प्रयोग क्यों हुआ, ऐसा सजेशन है, सुझाव था उसका, एक सजेशन है इसलिए वुड आएगा। विल क्यों नहीं आया सर, विल देखो सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट आएगा। शुड यहाँ पे क्या है जी, वुड, सॉरी
सजेशन ये पॉसिबिलिटी थी। ओके, सजेशन के लिए छूटा था, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अलेक्जेंडर ने एक्सपेक्ट किया था टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड वाली बात है, ये पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी के लिए वुड आएगा। बोलो ऑप्शन कौन सा हुआ सर? बी हुआ। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, हल्का सा आंसर आपके सामने होगा। बाकी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिटेल से बता दूंगा। देखो यहाँ पे भी एग्जाम में भी बी ऑप्शन को प्रेफरेंस दिया गया है। ओके, और हमने भी क्या बताया भाई, देख लीजिएगा, हमने भी बी बताया आपको, सी नहीं बताया, बी बताया है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, करके दिखाएंगे। सी बिगेन्स एस या ई एस आया, बोलो कहाँ जाना? फटाफट आंसर आना चाहिए। सी बिगेन वो शुरू करती है अपना दिन, हर डे, हर क्या है पॉजिटिव केस है, डे क्या है नाउन है, हर डे अपना दिन कैसे स्टार्ट करती है? वो विद अ कप ऑफ कॉफ़ी के साथ करती है। तो बताओ भाई साहब क्या आएगा? टेल मी द राइट आंसर राइट नाउ। सर ऐसे ही ऐसे तो EJMR प्लस वी थर्ड ढूंढ लो। बीइंग ING थोड़ी एक्टिव हो, इसमें नहीं आएगा। इज बिगन हो सकता है, कॉफी इज बिगिंग, ये ING आ गया, है जाएगा नहीं। आंसर कौन सा हुआ? बी हुआ। बहुत ईजी है, बिगिन, बिगेन और बिगन थर्ड फॉर्म आ गई है बिल्कुल। हर डे इज बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी। बहुत आसान क्वेश्चन था, हवा में उड़ा दिया। हर एक क्वेश्चन को मैं विद इन सेकेंड में करूँगा। कैकाओ इज बीटर व्हाइन इट इज टेस्टेड, बोलो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? इजी सा यार, कोई दिक्कत नहीं है। इट किसके लिए आया है, बस उसको पकड़ो। इट आया है कैको नाउन के लिए, बी प्लस वी थर्ड है, पैसिव है। बी प्लस वी थर्ड है। इज कब आएगा? इज बी प्लस वी थर्ड कब आएगा? ये पैसिव है, आपसे एक्टिव पूछ रहा है, वैसे पकड़ लिया। अब इज कब प्रकट होता है? जब फर्स्ट फॉर्म होती है या एस या ईएस होता है। अब केको एक पेड़ है, केको ट्री है, ये यहाँ पे कोको पेड़ है जो एक तरह से पपीता होता है ना, पपीता उसकी तरह का होता है, बीज का, एक बीज तरह का पेड़ होता है, पपीता जैसा होता है। ये उष्ण कटिबंधीय इलाकों में लगता है, ज्योग्राफी में ऐसा बताया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ की केको इज बीटर, इज तो आएगा नहीं। एस या केको कैसा सिंगुलर है तो एस वाला ढूंढ लो फटाफट। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सर एक ऑप्शन हो गया केको टेस्टेड बीटर। अब बीटर क्या है? देखो आप कहोगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पैसिव वॉइस कैसे बना दिया? बनेगा केको ही बीटर, बीटरी कौन? केको है, तो केको इज बीटर, केको बीटर है। कब बीटर है? व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसका टेस्ट किया जाता है तब ये बीटर लगता है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? बी हुआ, हवा में उड़ा दिया भाई साहब। और मैं डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। देखो बी अगले ने आंसर माना, आंसर भी देख सकते हो आप। हम आंसर यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ ना, मैं खुद देख रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को अपन खुद को करना है, तभी अपन सीखेंगे। अच्छा, ए ग्रेट मैन एक्नॉलेज, सेकंड फॉर्म है एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? पहले तो आभार प्रकट करना है, स्वीकार करना। मी एज है तो एक ग्रेट मैन ने स्वीकार किया, आभार प्रकट किया मेरा। कैसे जी? फ्लाइटर चापलूसी की थी टू हिम, उसके लिए मेरा आभार प्रकट किया। ओके, कोई बात नहीं है। सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वी थर्ड, फटाफट देख लीजिएगा। वॉज तो मी को इधर लाएंगे तो आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाई। ओके, हो सकता है आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाई, हो सकता है। आई एम नहीं होगा, आई वॉज एक्नॉलेज्ड ये भी हो सकता है। ओके, चारों ऑप्शन आपके सामने है भैया जी, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। चारों क्वेश्चन और क्वेश्चन भी सामने है। अब बताओ करना क्या? एक ऑप्शन कट सकता है सी वाला, बाकी ऑप्शन आपको देखना है। अब देख लीजिएगा, मी एज अ ग्रेट फ्लैटरर, मतलब आगे वाली जानकारी ऐसी कैसी? एज अ फ्लैटर टू हिम ऐसा आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो भाई साहब ने यहाँ दिमाग लगाया हैव बीन, भाई साहब कहाँ से आ गया हैव बीन? उधर टेंस ही नहीं आगे वाले, मी एज अ फ्लैटरर, ये तो इधर कोई टेंस नहीं है। ये तो टू क्या है? टू के बाद में वो प्रपोजिशन है एज अ फ्लैटरर के रूप में। ठीक है, यहाँ ये भाई साहब ने यहाँ गड़बड़ कर दी। इधर क्या किया है? ऑप्शन कौन सा हुआ? 12 में आप देख सकते हो। एक नंबर चर्चा करते हैं। एक ऑप्शन तो देखो कौन सा कट गया, ये कट गया, एक बी कट गया। अब ए और डी में असामंजस्य बना हुआ है, देख लीजिएगा क्या होगा। तो बाई ए ग्रेट मैन, बोलो टू बी ए फ्लैटरर, ना ना ना, टू ए ग्रेट मैन, तो एज ए फ्लैटरर टू ए ग्रेट मैन। जैसा दिया हुआ है ना जानकारी वैसी की वैसे रख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई वॉज एक्नोलेज्ड एट एज ए फ्लैटरर, आई यानी मुझे, आई वॉज एक्नोलेज स्वीकार किया गया या आभार प्रकट किया गया किस रूप में? एज ए फ्लैटरर के रूप में, टू ए ग्रेट मैन के द्वारा। तो फ्लैटरर के साथ क्या आएगा? टू आया, टू ए ग्रेट मैन। बोलो ऑप्शन कौन सा हुआ? तो यहाँ पे देखो जी, बाई ए ग्रेट मैन टू बी ए फ्लैटरर, ना इसी के लिए बात नहीं हो रही है, बात कहाँ हो रही है? डी की हो रही है। किसे? आई वॉज एक्नोलेज किस रूप में? एज ए फ्लैटरर के रूप में। किसके द्वारा? टू ए ग्रेट मैन के द्वारा। ओके, फ्लैटरर टू के साथ आएगा। डी ऑप्शन हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था, हवा में आपने सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे भी एग्जाम में डी माना गया है। लेट, अब लेट आने से कई बच्चे सोचेंगे यार लेट तो पैसिव वॉइस में आता है ना, ओपन द डोर ऐसे आता, पढ़ते हो ओपन द डोर, तब पढ़ते हो लेट द डोर बी ओपनड है। अब की बार लेट है, अब लेट हमने बस एक चीज़ बता दी है, बी प्लस वी थर्ड होगा तो ही पैसिव होगा बच्चे। बी वर्ब के बच्चे क्या है? फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, ING बीइंग, और बी खुद, बी के बाद में बी
अपने आप में क्या है जी, बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, तो इनके बाद में थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव होगा। थर्ड क्वेश्चन है लेट अस हेल्प। अभी क्या है जी, लेट के बाद में हमेशा प्रोनाउन किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, भले ही वो सब्जेक्ट हो। लेट अस, हम क्या करें, हेल्प करें उसकी। यहाँ पे ये अस है तो सब्जेक्ट, लेकिन लेट वर्ब के चक्कर में बेचारा ऑब्जेक्ट के रूप में पड़ा हुआ है। लेट वर्ब के बाद में बिटवीन है, लेट है, ठीक है। प्रोनाउन पढ़ाते हैं तब हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पे लेट के बारे में बताते हैं, बिटवीन के बारे में बताते हैं, एक्सेप्ट के बारे में बताते हैं, इनके बाद में क्या आता है जी, ऑब्जेक्टिव केस आता है, या वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब लेट वाला कैसे बना, बी प्लस वी थर्ड ढूंढ लो बस। इसमें नहीं है बी प्लस वी थर्ड, इसमें भी लेट ही इज हेल्प्ड, कहाँ गया बी प्लस वी थर्ड, सही है। इज कहाँ से आ गया, टेंस ही नहीं है। हेल्प यहाँ पे टेंस प्रॉपर नहीं। लेट वर्ब के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है, टू वगैरह नहीं आता, ये भी ध्यान रखे। बताओ भाई 13 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिएगा। इधर मैं ऑप्शन और दिखाता हूँ आप लोगों को। 13, 17, 13 के ऑप्शन और देख लो, दो तो हो ही नहीं अपने पास। ये रहे 2 ऑप्शन और, इनमें से देख लो भाई कौन सा होगा। 2 तो हुए नहीं क्योंकि बी प्लस वी थर्ड चाहिए था। लेट हिम बी हेल्पेड बाई अस, लेट ही बी हेल्पेड, बाकी कहाँ गया, अस का बाई अस कहाँ गया, तो लेट ही, लेट के बाद में ही आता है, बोलो हिम आता है सर, लेट पर क्या ऑब्जेक्ट आता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो लेट हिम बी हेल्पेड बाई अस, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हुआ, हवा में उड़ा दिया। सी में कंफ्यूज नहीं होना, सी में ही था, और ही क्या है, लेट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ओके, गॉट इन माई पॉइंट, आर रिगार्डिंग मी, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है तो अच्छी बात है। शेयर करना, लाइक करते रहना, साथ साथ लाइक करते रहो भाई, बहुत बढ़िया सीखेंगे हम, कुछ कर दिखाएंगे ऐसा कि दुनिया करना चाहेंगे आप जैसा। ओके, कैन दोस, कैन यहाँ पे आया है स्टार्टिंग में, हेल्पिंग वर्ब 24 है, यदि 24 हेल्पिंग वर्ब, 24 हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्टिंग में आती है तो क्या बनाती है, क्वेश्चन फ्रेम बनाती है। 24 में से 11 तो टेंस वाली होती है और 13 मॉडल होते हैं, पूरी होती है 24 हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब मेन वर्ब है। ओके, ये 24 में से आपको बता दें कि 11 है, ये मेन वर्ब का रूप में निभा सकती है, वो बाकी आगे चर्चा वर्ब में करेंगे हम। अब केन का केन ही रहेगा, केन चेंज नहीं होगा। तो केन कौन से ऑप्शन में स्टार्टिंग में, सर इसमें केन नहीं है, स्टार्टिंग में सर इसमें केन नहीं है, सर इसमें केन नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ा मेरे को, ज़्यादा दिमाग मेरे को लगाना नहीं पड़ा, दिमाग वो लगाए जो गधा पढ़ाई करते हैं। हम तो स्मार्ट माइंड है जी, घोड़ा पढ़ाई करते हैं हम तो, हम दिमाग क्यों लगाए, हमारा तो स्मार्ट माइंड, हम तो स्किल्ड है बाबा, हम तो बहुत आसान तरीके से हवा में उड़ाते हैं। दिमाग क्यों लगाना है, दिमाग का दही नहीं करना है हमें तो बस मैथड और लॉजिक बता दे सर, बस रीजनिंग की तरह करना। रीजनिंग में भी टाइम लग सकता है लेकिन इंग्लिश में टाइम नहीं लगता यदि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से पढ़ी हुई है तो। अब वो क्वेश्चन में बता रहा था, वो सेमी मॉडल आ गया, हैव टू प्लस बेस फॉर्म। बोलो हैव टू बेस फॉर्म कहाँ दे, टू बी प्लस वी थर्ड देख लो यार। दिस क्या है, प्रोनाउन है, इसको दिस को इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है, इमीडिएटली एडवर्ब है। एडवर्ब कभी क्या नहीं बन सकता है सर, सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं सर, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, या क्लोज वगैरह है आपका सब्जेक्ट बन सकता है। ज़्यादातर नाउन प्रोनाउन फोकस करें आप। ओके, दिस को इधर लेके आऊँगा, दिस के साथ है जाएगा कि हैव, सर है जाएगा कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में फटाफट बता दो सर। हैज 1 नंबर में है सर, बी में नहीं है सर, सी में भी नहीं है सर, डी में है, बताओ सर। अब हैज के बाद में क्या है, टू है, टू बी प्लस वी थर्ड, टू बी प्लस वी थर्ड कौन से ऑप्शन में सर, बीन कहाँ से आ गया, इधर तो हैज टू दे रखा है। हैव के बाद में सीधा थर्ड फॉर्म डन थोड़ी है, टू प्लस बेस फॉर्म है तो हैज टू बी डन, डी आंसर हो गया यार। इमीडिएटली एडवर्ब था, लास्ट में पटक दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। दिस हैज टू बी डन बाय यू, ये आपके द्वारा किया गया है, ठीक है। ओके, ये भी समझ में आ गया, विद इन सेकेंडों में करना है यार। देखो डी इसने माना है आंसर। द लेबोरियस, लेबर होता है जो श्रमिक लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। लेबर वर क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, लेबोरियर्स है वो प्लूरल है। वर डिगिंग, डिगिंग यानी होता है खोदना, डिग वर्ब होती है। DIG, डिग का सेकंड फॉर्म क्या होता है सर, DUG डग होता है, थर्ड फॉर्म भी डग होता है। ओके 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 ओके। एक कनल, तो यहाँ पे कनाल कह सकते हो, कनाल यानी होता है आपने पता नहर को बोलते हैं कनाल, और टनल होती है वो सुरंग होती है, TUNNEL। ओके, अब कनल क्या है, आर्टिकल ए नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेके। अब ये बीइंग प्लस वी थर्ड, ING कहाँ जाएगी सर, बीइंग प्लस वी थर्ड। बीइंग कौन से ऑप्शन में सर, बीइंग 1 नंबर में है सर, 2 में बीइंग नहीं है सर, 3 में बीइंग है सर, 4 में बीइंग नहीं है। इसका मतलब एक और आपका 3 आंसर हो सकता है। अब थर्ड फॉर्म ढूंढ लीजिएगा, बीइंग प्लस वी थर्ड आना चाहिए, तो बीइंग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। ING को बीइंग में लिखते हो सर, बीइंग प्लस वी थर्ड आपके सी में सर, डी में तो वापस ING रख दिया। बिगड ऐसी वर्ब होती नहीं है, डिगड वर्ब होती नहीं, डिगड डग होती है, सही वर्ब आनी चाहिए आपको। वर्ब का खेल है, हमने बार बार बता दिया, पूरी इंग्लिश में वर्ब का खेल है बच्चे। तो 16 में आंसर बता दो सर, सी हो गया सर, वास्तव में हवा में कर दिया हमने तो। ओके, वेरी गुड। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वॉचमैन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, सारी लॉजिक है जी। ट्रिक का इनकी लॉजिक लगा रहे हैं हम, स्विच्ड और मेथड के हिसाब से कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म है सर, कहाँ जाएगी, वॉज वर प्लस वी थर्ड, तो वॉज वर प्लस वी थर्ड वाला ऑप्शन, तो वर सर यहाँ पे है, इधर इसमें नहीं है सर, वर सर सी में है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं है, सारे ऑप्शन दिखा दो जिससे आपको आसान लगे क्वेश्चन। ओके, एक सेकेंड यार, पूरा क्वेश्चन दिखाना है मेरे को। अच्छा ठीक है बाबा, देख लिया क्वेश्चन दिख रहा है। एक सेकेंड में थोड़ा सा और इसको इधर करना चाहूँगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई पूरा, तभी बात समझ में आएगी आपके, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन है द वॉचमैन स्विच, सेकंड फॉर्म है, वॉच वर में जाएगी, इसमें वर है, इसमें नहीं है तो ये कट गया, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। इसका मतलब वर वर है, आएगा वर वर कैसे आया। द लाइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, द लाइट्स वर। अब यहाँ पे देखिएगा थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आई थी वॉच वर प्लस सीधा थर्ड फॉर्म। बीइंग कहाँ से आ गया बच्चे, आईएनजी कहाँ से आ गई, जब एक्टिव में आईएनजी है ही नहीं तो बीइंग कैसे बनेगा। ठीक है सर, ऑप्शन कौन सा हुआ सर, ऑप्शन ए और डी है। अब आप बताओ बच्चे, बोलो ए और डी में से कौन सा होगा। तो लाइट्स वर ओनली, तो लाइट्स के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है आपकी, बताओ भाई, वर है, वर के बाद में क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। ठीक है, द लाइट्स वर ओनली ओन बाई द वॉचमैन बिफोर इट बिगैन टू ग्रो डार्क। अब बताओ भाई, इट बिगैन टू ग्रो डार्क, ये वाला क्लोज ऐसा का ऐसा ही पटक दो लाके जो आपका मीनिंग मेंटेन रखे। सर इधर वाले में भी रख रखा है, लेकिन ओनली, अब द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर इट बिगेन ग्रो डार्क। अब बताओ आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कहीं पे ओनली लिखा हुआ क्या, देखो भाई, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो जानकारी है वही दोनों यार, मीनिंग सही होना चाहिए। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग मेंटेन रहेगा, जैसा एक्टिव में वो का वही मीनिंग पैसिव में चाहिए। बोलो आंसर ओनली कहाँ से आ गया यार, बताओ भाई आंसर कौन सा 17 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के दे रहा है। डी आंसर हो गया, हवा में उड़ा दिया, इसमें ओनली फॉनली कुछ नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन, बी प्लस वी थर्ड जो जानकारी दी हुई है वो रख दो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और बाई लगाना है, टू लगाना है, वो फिक्स पैसिव वॉइस के हिसाब से, फिक्स प्रपोजिशन के हिसाब से देख लो। बाकी तो सारा खेल वर्ब का ही है जी, बस इजी सा क्वेश्चन है। 17 हो गया, 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, 18 नंबर क्वेश्चन। बताओ भाई, फटाफट बता दो बच्चे, अच्छे बच्चे हो ना, फटाफट आंसर बताओ। वेयर डू यू, WH वर्ड से आ गया, डू आ गया भाई, डू को पकड़ लिया हमने। डू कहाँ, वेयर का तो वेयर रहेगा, डू कहाँ जाएगा सर, इज एमआर में जाएगा। सर इज लगाऊं एम, करंट मैगजीन्स के साथ प्लूरल तो आ रहेगा, वर कहाँ से आ गया यार, जब सेंटेंस ही बेचारा प्रेजेंट में है तो इज एमआर में आएगा, वॉज वर कहाँ जाएगा, है वो कहाँ से आ गया भैया जी। दो ऑप्शन आपके पास में, इसका मतलब सी और डी में से हो सकता है। अब क्या है, डू के बाद में बीइंग वगैरह ये तो आएगी नहीं, सीधी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म सर बीइंग क्यों नहीं आया बेटे, एक्टिव वॉइस में कहीं पे भी आईएनजी है नहीं है ना, तो थर्ड फॉर्म ही आएगी डायरेक्ट। बताओ भाई बीइंग कहाँ से आ गया, बीइंग कहाँ से आ गया, बोलो आंसर कौन सा, डी हुआ। 18 में डी हवा में उड़ा दिया। वाकई में सर बिल्कुल बहुत आसान होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इतने ईजी होते, बिल्कुल एग्जाम में आए भी। देख लो इधर मैंने सीजीएल मेंस के टिपिकल से टिपिकल लिया आपको समझाने के लिए, सीजीएल मेंस के लिए यार, ऐसे सीजीएल मेंस के हैं सारे के सारे, डी माना है उन्होंने भी। सी विल बी रिवार्डेड फॉर हर काइंड डीड। बताओ भाई, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस सबसे पहले सर बी प्लस वी थर्ड मॉडल को बेस पसंद है, बेस के नाम पे बी आई है, बाद में थर्ड फॉर्म आया, रिवार्डेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर आया। हर काइंड डीड, हर यहाँ पे पजेसिव केस है, काइंड एडजेक्टिव है, डीड नाउन है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब बताओ क्या आएगा, एक्टिव वॉइस क्या रहेगा, विल रिवार्ड ही रहा है। कैसे आपके देखो यहाँ बी प्लस वी थर्ड तो विल रिवार्ड रहा है, विल रिवार्ड देखो कौन से में, सर विल रिवार्ड एक में है, विल हैव रिवार्डेड ये नहीं है, विल बी है नहीं है सर, विल रिवार्ड आएगा सीधा, विल हैव बीन रिवार्डेड है नहीं है। बोलो 19 में आंसर क्या हुआ, हवा में उड़ा दिया। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड, हमने कितना दिया 10 सेकंड। बहुत आसान है सर, हमें तो पता ही नहीं था। अब आप चाहे चेक कर लो, ये सी क्या था जी आपके एक्टिव में, हर था, तो हर काइंड डीड, देखो हर काइंड डीड है वो उधर चला गया, ये आपका सी है ये इधर आ गया और वर्ब में चेंज हो गया। बस आसान है, इतना दिमाग मैंने लगाया ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा दिमाग था, इतना क्यों खर्च करूं, इसे थोड़ी है मेरा दिमाग फालतू खर्च करने के लिए। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, भगवान क्या देते हैं जी, हमें खुशी देते हैं। ओके, देते हैं, बात बिल्कुल बात सही है, भगवान से प्रार्थना करते खुशी देते हैं आप। ओके, ऐसी आई एस है, कहाँ जाएगा सर, इज एम आर में। कौन से ऑप्शन में है सर, इज एक में है सर, इज 2 में है, 3 और 4 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। अब बताओ यहाँ पे बीइंग थोड़ी आएगा सर, नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी एक्टिव हो इसमें है ही नहीं, तो
तो ये बी भी कट गया। बोलो आंसर कौन सा हुआ सर? ए हो गया। बहुत आसान है। हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा खुशी किसे दी जाती है? बाई अस। तो बाई अस हमें अस टू अस लिखने की आवश्यकता नहीं, गिवन टू अस लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं है? वो सेल्फ अंडरस्टूड है। भगवान तो खुशी हमें देंगे ना, और किसको देंगे? 21 में चलते हैं जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब क्या करोगे जी? फर्स्ट फॉर्म कहा जाती है ईजेएमआर में। सर ईजेएमआर ढूंढ लीजिएगा। सर 1 में है, 2 में, 3 में, 4 नंबर मेरा आंसर नहीं, वो काट दिया मैंने। ऑप्शन काटो फटाफट, पहले ऑप्शन काटो। अब इज प्लस वी थर्ड है तो एक्सपेक्टेड आएगा। अब वही बात है, दैट वाला क्लोज, पूरा क्लोज, इतना भारी भरकम क्लोज बेचारा आ नहीं सकता है। तो अब की बार दैट वाले क्लोज में क्या है जी? सब्जेक्ट वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है। बोलो दैट वाले क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो उसका भी पैसिव वॉइस बना दो आप। यदि एक ऑप्शन में बनाया हुआ तो बना दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। विल बी प्लस वी थर्ड क्या बनेगा? विल बी इलेक्टेड। ठीक है, फटाफट देख लो। विल बी इलेक्टेड कौन से में? सर विल बी इलेक्टेड 1 नंबर में है, 2 में नहीं है, इसलिए ये कट गया। 3 में देखो वुड इलेक्टेड कैसे होगा? विल का वुड तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पैसिव वॉइस में वर्ब वही रहती है, चेंज नहीं होती है। विल इलेक्टेड इसमें भी नहीं है। बोलो आंसर कौन सा हुआ? 21 में। लगातार यही ऑप्शन दे रहा, कंफ्यूज करने लगे। कई बार एग्जामिनर भी ऑप्शन भी सेम रखता है, ए कर देता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं यार। 3 बार ए आ गया, 3 बार या 3 टाइम्स ए आ गया, तो अब की बार बी तो आएगा ही आएगा। मतलब अपना दिमाग जरूर लगाते हैं, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं ना, खुद के दिमाग से चलते हैं। स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ ग्रेड सी और डी एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बेंच, बेंच होती है न्यायाधीश की जो मंडली होती है या न्यायपीठ होती है, उसे बेंच कहते हैं। वैसे बेंच का मतलब आपकी वो भी होती है, बैठने वाली बेंच नहीं होती क्या? ठीक है, उसको भी हम बेंच ही बोलते हैं। ओके, द बेंच हैज़, यहाँ पे बेंच का मतलब न्यायाधीश जो पीठ है, हैज़ डिसमिस्ड, हैज़ प्लस वी थर्ड द पिटिशन। पिटिशन का मतलब होता है याचना, याचिका या निवेदन पत्र होता है, उसको बोलते हैं पिटिशन। तो डिसमिस कर दिया, किसको कर दिया भाई? पिटिशन याचना को कर दिया। किसने कर दिया? बेंच, न्यायाधीशों की मंडली ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। ओके, तो हैज़ प्लस वी थर्ड, हैज़ प्लस वी थर्ड कहाँ जाता है? वी थर्ड आ जाए तो वो कहाँ जाएगी? बीन प्लस वी थर्ड। ऑप्शन ढूंढ लो। बीन प्लस वी थर्ड 1 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में बीन प्लस वी थर्ड नहीं है, 3 में नहीं है, बीन प्लस वी थर्ड 4 में है। देखो वर्ब, मैंने कहा सारा खेल वर्ब का है यार, मेरी बात सुन लो यार, वर्ब का खेल है। बी प्लस वी थर्ड, बस पूरा खेल बी वर्ब का है। ये बी है ना, छोटी सी, छोटा मोटा खोटा होता है, इसका खेल है सारा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 दिखाता हूँ मैं आपको। इधर किधर छुप गया? क्वेश्चन नंबर 23 भी अपन से छुप रहा है कि कहीं ना कहीं अपन को सॉल्व ना कर दे, तो डरता है ना अपन से, क्योंकि अपन बहुत फास्ट कर रहे हैं इनको। कंप्यूटर स्कैन, देखो क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो इन्होंने भी डी ऑप्शन माना था 22 का। ओके, कंप्यूटर स्कैन परफॉर्म, बिल्कुल वर्ब पकड़नी है यार, मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैन परफॉर्म वर्ब की, कैन बी प्लस वी थर्ड देख लो यार। कैन बी प्लस वी थर्ड परफॉर्म का परफॉर्म्ड होता है। इधर वुड कहाँ से आ गया? विल कहाँ से आ गया? कुड कहाँ से आ गया? एक ऑप्शन उड़ा दिया यार, लगातार एक ही ऑप्शन दे रहा है यार, तो भी मज़े ले रहा है, एग्जामिनर भी अपने मज़े ले रहा है। ऑप्शन कौन सा हो यार? अब कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल होती है, कैलकुलेशंस होती है, कैन बी परफॉर्म की जाती है, बाई कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। ओके, तो ये मीनिंग तो वही रहा है। हमने तो कैन बी प्लस वी थर्ड देखना, बी प्लस वी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द रूम हैज़ बीन प्लस वी थर्ड आ गया भाई, बीन प्लस वी थर्ड। बोलो एक्टिव है कि पैसिव? सर पैसिव है। देखो JILL झील है, ये जेल नहीं है, JILL झील है। जेल का मतलब क्या होता है? झील का मतलब होता है यंग वूमन, लड़की होती है, जवान लड़की, या स्वीट हार्ट होती है, उसको बोलते हैं झील। तो रूम किसके द्वारा साफ किया गया है भाई? झील नाम जो एक यंग लड़की है उसके द्वारा साफ किया गया है। बोलो भाई, इधर हैज प्लस वी थर्ड है तो एक्टिव वॉइस में क्या रहा है? बाई झील, झील के साथ सिंगुलर है तो उधर हैज प्लस थर्ड फॉर्म रहा है। अब हैज प्लस थर्ड फॉर्म सीधा देख लो कौन से में? सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन से में? 1 नंबर में है, 24। और यार बहुत मज़े ले रहा है ये तो, लेकिन अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है। ये भी चीज़ आप नोटिस की होगी, कभी तो CGL के आ रहे हैं, कभी स्टेनोग्राफर के आ रहे हैं, कभी 10+2 के आ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन ए ही आंसर आ रहा है। देखो ए ही इन्होंने माना है। 25 का क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन है, वही स्टेनोग्राफर है, C और D जो एग्जाम लगा था 2014 का क्वेश्चन है। बताओ भाई, विल फिनिश, फिर एक्टिव वॉइस आया विल फिनिश। बताओ बोलो कि बच्चे क्या करें हम? सर विल बी प्लस वी थर्ड ढूंढ लो आप, तो विल बी प्लस वी थर्ड बोलो। एक ऑप्शन में क्या नहीं है? काट दो साले को। 2 में है क्या? 2 में भी सर नहीं है। 3 में है क्या? बिल्कुल सर 3 में। 4 में क्या गड़बड़ हो गई? विल हैव थोड़ी है, विल बी प्लस वी थर्ड आना चाहिए। बोलो जी, ईद में बीइंग आ गया, आर कहाँ से आ गया? मॉडल का मॉडल ही रहता है विल बी। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? शी हुआ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लगना भी चाहिए। मैं 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं
आज अपना जो पार्ट फर्स्ट था 25 क्वेश्चन था, आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्यूरी रखी है। प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाते हो, तो मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसका पार्ट 2 25 क्वेश्चन का वो लेके आऊँगा। ऐसे आपको 200 क्वेश्चन विदिन 4 डेज़ में आपको करवाए जाएंगे क्वेश्चन 200। आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, फैलाएं अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप में आप डालें। जितना आप सपोर्ट करोगे हमें, उतना ही अच्छा कंटेंट्स हम बार बार कह रहे हैं आप तक लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, एक नई फुल एनर्जी के साथ, एक नए टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ। क्वेश्चन को आसान कर दूंगा, बहुत ईजी कर दूंगा यदि आपका साथ और सपोर्ट रहा तो। बस आपका साथ चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय फ्रेंड्स।